नमस्कार साथियों, आज फिर से एक अगला नया क्वेश्चन लेकर आया हूं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ लेना, आराम से पढ़ लीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमको दो संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको दिया है जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। सब माना कि इसमें क्या है, मैथ्स में मानते हैं, सबसे पहले इसको माना जाता है कि माना कि एक संख्या x है। क्लियर। सपोज कीजिए कि एक संख्या हमारे पास x है और इसमें दिया है कि जिनका योग 27 हो, मतलब दो संख्याओं का योग 27 है। अगर हमारे पास सपोज करो एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या 20 ही होगी, तभी 27 होगा दोनों का योग। क्लियर। सपोज करो एक संख्या हमारे पास 5 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 22। 5 + 22 मतलब दैट इज 27 होगा। तो उसी तरह से मैंने माना है कि अगर एक मतलब क्या किया हमने, 27 में से -5 करेंगे तो 22 आ जाएगा, मतलब माइनस किया है। तो उसी तरह से x एक संख्या है तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी, तब दूसरी संख्या होगी कितनी, 27 माइनस एक्स। ये होगी 27 माइनस एक्स हुई। क्लियर। ये यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मीन्स गुणनफल मीन्स दोनों का गुणा, दैट इज x एक संख्या है और दूसरी संख्या का गुणा 27 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 182 आएगा, 182। क्लियर। तो यहां से हमें एक इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगा। इसको इसमें इंटू करेंगे तो 27x, इसको इसमें इंटू करेंगे तो -x² और बराबर में 182। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों को उस साइड लेके जाता हूं, इधर 0 बचता है तो मैं दोनों के यहां पर 0 बचा दिया, दोनों को इधर लेके गया। तो ये पहले लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जिसकी पावर में x² होता है तो सबसे पहले लिखते हैं। तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x², ये इधर जाएगा तो -27x हो जाएगा और ये प्लस में 182 होगा, इज इक्वल टू हमारे पास 0, मतलब इस साइड है 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² -27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास एक समीकरण मिल गया। यहां तक तो हम इसमें हमें क्या समीकरण बनाना पड़ता है। अब क्या किया जाएगा, इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कैसे हम गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 182 दैट इज 182 ही आएगा। अब 182 के हम कुछ विखंडन निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं रब करता हूं यहां से। क्लियर। 182 को यहां से हम गुणनखंड निकालते हैं 182 का, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा और 13 यहाँ आएगा। 13 59 53 53 53 91 है ना, 91। तो यहाँ से 7 ये आ गया, ये हमारे पास गुणनखंड आ गए 182 के। अब इसको हमें ऐसे करना है कि हमारे पास 27 आ जाए। कैसे आएंगे 27, ये दोनों को इंटू करेंगे 4 2 z मतलब 13 इंटू हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को इंटू करने पर 14 होता है, इन दोनों को इंटू करने पर तो 182 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 27। क्लियर। जोड़ने पर 27 आ जाएगा, मतलब 13 और 14 में हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, तो x² प्लस में, हाँ यहां पर माइनस में है 27, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम माइनस में लेना पड़ेगा तभी 27 होगा। तो 14x - 13x प्लस में 182। क्लियर।
इक्वल टू 0 कर लो। यहाँ पर फिर क्या कॉमन आएगा दोनों में, x कॉमन आ गया, x माइनस 14, और यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, यहाँ भी हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 14, तो 13 हमारे पास कॉमन आ गया, माइनस में लिख लीजिए 13, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 14। क्लियर? तो x माइनस 14 और x माइनस 14 मतलब x माइनस 14 ये हो गया और x माइनस 13 ये हो गया। ये दो फैक्टर निकल गए हमारे। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टर निकल गए तो इनको क्या करते हैं, हम जीरो के रूप में लिखते हैं। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू प्लस में 14। क्लियर? उसी तरह से फिर क्या करेंगे, हम दूसरे को माइनस 0 के रूप में लिखते हैं, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13। तो हमारे पास दो मूल निकल आए हैं, x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। मीन्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या निकला है, 14 और 13। तो जो है हमको जो संख्या निकालनी थी, दो संख्याएं निकालनी थी, वो एक रहेगी। जैसे कि हमने माना कि एक x थी, 14 थी, तो दूसरी संख्या क्या रहेगी, 13 रहेगी, क्योंकि 14 को 27 में से माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा, और दोनों का जो सम है वो 27 ही आएगा। तो दो संख्याएं हमारे पास क्या है, दो संख्याएं, एक रहेगी 13 और एक रहेगी 14। क्लियर? आशा करता हूं कि सबको समझ में आया होगा कि दो संख्या कैसे निकल कर आई हैं। धन्यवाद।